आप कह रहे होंगे भाई चांद रात है, आज तो रात में आप लेकिन इतनी खबरें हैं, हम मंडियों का अहवाल भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ साथ खबरों के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है ना। तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात की बैरूनी वजूहात जो भी हों, लेकिन पार्टी के अंदर जो मसले हैं, जो बदगुमानियाँ हैं, जो इख्तलाफात हैं, शायद इतनी बढ़ गई हैं कि ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी ही सियासत कर रहा है। और कल ये शौकत यूसुफ साहब से भी हमारी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी और वैसे भी बात होती रहती है, और वो भी ये मानते हैं, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कि सबसे बड़ा मसला पीटीआई का अगर है तो वो इनके आपस के इख्तलाफात हैं। इमरान खान की रिहाई जैसे अहम तरीन इशू पर पार्टी अब तक कोई मुतफ़िक़ा सियासी हिकमत अमली बनाने में नाकाम और अगर कहीं कोई रहनुमा को कोशिश भी करते हैं तो पार्टी के अंदर से ही आपको पता है कि लोग उन्हें मशकूक निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। और सोशल मीडिया वॉरियर्स इनके वो तो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, वो इनका वैसे काम बनता बनता ख़राब कर देते हैं। पता नहीं ये लोग कब रियलाइज़ करेंगे। बट एनीवे, और तो और आपको ये भी बताएं कि इमरान खान की बहनें भी समझती हैं कि पार्टी क़यादत उन्हें एतमाद में नहीं लेती, और पहले उन्हें अली अमीन गंडापुर से शिकायत रहती थी और अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से। सो अ लॉट इज़ हैपनिंग इनसाइड। सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं जो पेशावर से ज्वाइन हैं। अबू बकर सिद्दीक, ज़ाहिर इख्तलाफात तो हैं और नेचुरली अंडरस्टैंडेबल बात भी है जब आपकी क़यादत नहीं होगी मैसर, चूँकि इमरान खान खुद हैं, क्योंकि उन्हीं की बात सब मानते थे, सुनते थे, वही एक सोल स्टीयरिंग थे इस पार्टी का। जब वो अब उनसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो पार्टी, हर किसी ने अपनी तरीक़े से पार्टी चलाने की कोशिश की है। अभी क्या सूरत हाल है? और अभी ये जो लेटेस्ट मुलाकात हुई थी वफाकी वज़ीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी की, उस पर कितने वर्जन आ चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मुलाकात हुई थी उस पर बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से, और उनके साथ जो है बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 14 मई को ये मुलाकात बेसिकली हुई थी, और ये मुलाकात इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर साहब की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई थी। चूँकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी स्टेटमेंट इस हवाले से आ गया है, और उनके मुताबिक इस मुलाकात का एजेंडा जो है वो सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल था। और इसके अलावा अलीमा खान भी यही कह चुकी थी, शेख वकास साहब भी यही कह रहे कि इस मुलाकात में जो है अमन व अमान की सूरत हाल पर बात हुई थी। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बावसूख ज़राए हैं, वो ये कंफर्म कर रहे कि इस मुलाकात में सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल पर बात नहीं हुई थी, बल्कि सियासी बातें भी जो है वो इस मुलाकात में हुई थी। बेसिकली इस मुलाकात में दो जो इश्यूज़ है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस पर बात हुई थी। एक जो, चूँकि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनको इश्यूज़ आ रही है बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से, बुशरा बीबी से मुलाकातों के हवाले से। तो इस पर जो है मोहसिन नकवी साहब से ये गुजारिश की गई कि ये मुलाकातों का जो मामला है, जो मसला है, इसको जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने भी ये रिस्पॉन्स किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इसमें भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तब्दीली, इस नैरेटिव में भी तब्दीली लानी होगी। और ख़ास तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अपने खिताब में इस तरह के नेगेटिव को फोकियत देते हैं, तो उसका भी जो है वो ख़ात्मा करना होगा, तभी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ रवा दवा होंगे। इसके अलावा बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से भी मामला जो है वो ज़ेर बहस आए, और उस पर भी जो है वफाकी वज़ीर और सुहेल आफरीदी जो है वो किसी हद तक मामलात पर एग्री हो गए। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब को जो है वो एक अहम जिम्मेदारियाँ जो है दी गई। इससे कबल आपने देखा होगा कि बैरिस्टर सैफ साहब जो कि साबिक़ मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा है, वो इन मामलात, मुलाकातों के इन मामलात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर जो रहनुमा थे तो वो उनको अप्रोच करते थे और उनको उनके अपनी मुलाकात कराने की कोशिश करते थे। लेकिन एक सहाफ़ी जिसने इस मुलाकात की खबर दी और भी ग़ालिब असद ने दी थी, सो उन्होंने उसी के जवाब में लिख दिया कि हमें तो इल्म नहीं है। तो एक कंट्रोवर्सी सी बन गई। तो इस मुलाकात को क्या छुपाया गया, नहीं छुपाया गया, हम क्या समझें? या फिर अलीमा खान साहिबा को और खान साहब की बहनों को उस तरह लूप में नहीं रखा जाता, क्योंकि वो पॉलिटिकल वर्कर्स तो नहीं है। वैसे उन्हें अगर वज़ीर आला सूबे के वज़ीर दाखिला से मिल रहे हैं तो उन्हें लूप में रखना क्यों ज़रूरी है? तो ये एक्सपेक्टेशन क्यों है उनकी? और फिर ऑब्वियसली इसीलिए इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स पब्लिक होती हैं, और ये तासुर मिलता है और जायज़ भी कि इनकी आपस में किसी की बनती नहीं है। देखिए, जो आपने कहा कि इस मुलाकात को छुपाया क्यों गया, या पहले से जो है इस मुलाकात को पब्लिक क्यों नहीं किया गया,
तो इससे कबल जो है आपने देखा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे तो उन्होंने भी इस नीयत की मुलाकातें की थी, और फिर जब वो पब्लिक हो गई तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इसी क्रिटिसिज्म से और अपनी ही कारकुनों की जानिब से उनको क्रिटिसाइज़ किया, अपनी ही पार्टी की लीडरशिप की जानिब से जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो इसी के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए जो है सुहेल अफरीदी साहब हो या बैरिस्टर गौहर साहब हो, इन्होंने जो है इस मुलाकात का जिक्र जो है वो नहीं किया। जहाँ तक अलीमा ख़ान के बयान की बात है कि हमें जो है लूप में नहीं लिया गया, तो हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि अलीमा ख़ान साहिबा को जो है इस मुलाकात से कबल बाकायदा तौर पर लूप में लिया गया था। और जो मौजूदा वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी साहब के, तो इनकी एक स्ट्रेटजी भी है कि जब जो भी मामला हो वो पार्टी के हवाले से हो या दीगर उमूर हो, तो ये बानी पीटीआई के बहनों को जो है लूप में ज़रूर लेते हैं। नहीं तो फिर हमारे अलीमा खान की दोबारा से प्लीज तस्दीक कीजिएगा, कर रहे हैं। अलीमा खान की ये पब्लिक पोजीशन नहीं है कि मुझे नहीं पता इस मुलाकात का? देखिए उनका जो स्टेटमेंट आया है यकीनी तौर पर वो एक अपनी जगह है कि उनको लूप में नहीं लिया गया या उनको पता नहीं है वो, या वो मुलाकात में शरीक नहीं थी। लेकिन ये बात हमारे ज़राए जो है वो कंफर्म कर रही है कि बाकायदा तौर पर अब वो क्यों ये बयान दे रही है, इसके पीछे भी मुख्तलिफ वजूहात है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह वज़ीर आला जो है वो पहले नहीं कह रहे थे कि हमारी मुलाकात हुई, और फिर जब वो कंफर्म कर भी रहे तो वो ये बता रहे कि उनकी मुलाकात सिर्फ अमन ओमान के हवाले से थी। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कुछ कारकुन हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये मुलाकात अमन ओमान से मुतल्लिक थी तो फिर ये मुलाकात वज़ीर आला हाउस में क्यों नहीं हुई, फिर ये मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब के घर में क्यों हुई? अगर ये कोई ऑफिशियल मुलाकात थी तो फिर तो इससे पहले भी मुलाकातें हो चुकी है मोहसिन नकवी साहब से। इधर खैबर पख्तूनख्वा में जब अमन ओमान का मसला आया तो इससे कबल जो वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर साहब, तो मोहसिन नकवी साहब मुतादिद बार जो है वज़ीर आला हाउस जो है वो आ चुके हैं, मीटिंग्स जो है वो अटेंड कर चुके हैं। इसके अलावा भी जो है मोहसिन नकवी साहब पेशावर के दौरे कर चुके हैं, ऑफिशियल्स जो उनकी मीटिंग्स है वो अटेंड कर चुके हैं। और दीगर ऑफिशियल्स भी होते हैं, कोर कमांडर पेशावर भी होते हैं उसमें। बिल्कुल इस तरह के नोयत अमन ओमान के हवाले से जो मीटिंग्स होती है तो उसमें जो है लाजमी तौर पे मोहसिन नकवी साहब पेशावर आते हैं, या अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई इस्लामाबाद ही जाने तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ही वज़ीर आला जो है वो चले जाते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहिबा को एतमाद में लिया था और फिर अब उनकी लेकिन एक उनका पब्लिक स्टांस है कि शी डिड नॉट नो अबाउट दिस, सो आई तो वंडर लेट्स गो व्हाई इज बैक दैट टू सो। व्हाट वी वर इनिशियली सेइंग कि ये क्यों ऐसा तासुर ये लोग देते हैं आपस में, ऑल्दो अगर वाकई ना पता हो तो एटलीस्ट फॉर द लार्जर गुड ऑफ योर पार्टी एंड फॉर द पब्लिक इन जनरल आप यही कहें कि वी आर ऑन द सेम पेज और हमें पता है किससे किसकी मुलाकात हो रही है। लेकिन टू कम आउट एंड जस्ट से इट ऑल, स्प्लिट इट ऑल आउट, और पता भी हो लेकिन ये कहना कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, खामोशी इख्तियार की जा सकती है। खैर